सोसले जे दुःख त्याची कल्पना आलीच नाही, हसण्यासाठी बहाणे लाभले भरपूर होते. दीवाने ख़ास में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत. संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब. मराठी गज़ल रसिकांना सप्रेम नमस्कार. उसवताना काळ झाला, काळजी घ्यावी अशी, सांधता एक एक टाका, गझल व्हावी छान अशी. तर मित्रांनो, आज आपण वरिष्ठ मराठी गझलकारा ज्योती बालिका राव यांचे उत्कृष्ट शेर, यांची दर्जेदार शायरी, यांची परिपक्व शायरी या विषयावर बोलणार आहोत. दोस्तों, ज्योती बालिका राव एक वरिष्ठ सीनियर मराठी गज़लकारा हैं. इनके बुलंद अशार और इनकी पुख्ता शायरी आज हम इस मौजू पर बात करेंगे. तो दोस्तों, मराठी गज़ल का एपिसोड होने की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला दोनों ज़बानों में कायम रखेंगे, यानी मराठी में भी और हिंदुस्तानी ज़बान में भी, ताकि हिंदी उर्दू वालों को भी मराठी गज़ल का हुस्न और उसकी ताकत का पता चल सके. तो दोस्तों, सबसे पहले शायरा के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके कुछ बुलंद अशार. दोस्तों, ज्योति बालिका राव मराठी की उन शुरुआती दौर की महिला गज़लकारों में से हैं जो सुरेश भट्ट, मराठी गज़ल सम्राट सुरेश भट्ट साहब की कंटेम्प्रेरी रही हैं. दोस्तों, ज्योति बालिका राव के कलाम को यशवंत देव, अनिल मोहिले और बाळ बर्वे जैसे कई नामचीन संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया है, और अनुराधा पौडवाल और अरुण दाते जैसे नामवर गायकों ने इसे अपनी आवाज़ में गाया है. दोस्तों, ज्योति बालिका राव ने कई मराठी गज़ल कवि सम्मेलनों में, गज़ल मुशायरों में निज़ामत का काम किया है, यानी सूत्र संचालन का काम भी किया है. ज्योति बालिका राव का कलाम लोकमत, तरुण भारत, मेनका आदि कई जगहों पर अब तक छपता आ रहा है, और उन्हें मराठी गज़ल में उनकी खदमात के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं. दोस्तों, मखदूम मोइनुद्दीन साहब कहते हैं कि उम्दा गज़ल के लिए, अच्छी गज़ल के लिए पक्की उम्र और पुख्ता नज़र की ज़रूरत होती है, और मुझे ये दोनों क्वालिटीज़ ज्योति बालिका राव की शायरी में नज़र आती हैं. दोस्तों, मराठी में कई तरह की शायरी होती है. एक रिवायती शायरी, फिर जदीद शायरी, प्रोग्रेसिव राइटिंग. दोस्तों, ज्योति बालिका राव के शेर भले ही जदीद रंग के ना हों, या फिर उनकी शायरी, उनके शेर चौंकाने वाले ना हों, लेकिन ये ज़रूर सच है कि उनकी शायरी में एक पुख्ता गज़ल का रंग आपको दिखाई देगा. एक मैच्योर्ड शायरी आपको दिखाई देगी जो अनुभव से ही पैदा होती है. तो दोस्तों, उनकी शायरी, उनकी पुख्ता शायरी जो है वो मराठी गज़ल को समृद्ध करने वाली शायरी है, और यही उनकी पुख्ता शायरी मेरी नज़र में उनकी ख़ासियत भी है और उनकी गज़ल की ताकद भी. तो जल्दी से उनके कुछ बुलंद अशार पर नज़र डालते हैं. तर मित्रांनो, आपण काही त्यांचे उत्कृष्ट मराठी शेर त्याच्यावर नज़र टाकूया. दोस्तों, खुदाए सुखन मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा, तो दीवान किया. तो इस नज़र से देखा जाए तो अच्छी शायरी के लिए सबसे पहली शर्त है गमों से दोस्ती करना, गमों से आशनाई करना. तो ये रंग ज्योति बालिका राव की शायरी में देखिए कितना खूबसूरत. उनका एक शेर देखें कि 4 ही गीते माझी 7 जन्माची कमाई, 4 ही गीते माझी 7 जन्माची कमाई, व्यर्थ माझ्या वेदनेला दूर मी सारू कशाला. और उनका ये शेर देखें कि जाने दिला नशेच्या हाती हळूच प्याला, आयुष्य ते मलाही आकंठ पीत आले, आयुष्य ते मलाही आकंठ पीत आले. आणि हा एक परत सुंदर शेर बघा त्यांचा की घेतला होता वसा तो टाकला नाही कधी, मी व्यथेच्या या सुईने
रम्य कशिदा काढला, मी व्यथेच्या या सोयीने रम्य कशिदा काढला. आणि हा त्यांचा उत्कृष्ट शेर बघा की हे शब्दहीन माझे, ही ओळहीन माझी, ही वेदनाच माझी टाकीत कात आहे, ही वेदनाच माझी टाकीत कात आहे. दोस्तों, वर्तमान परिस्थितीवर प्रहार करणारा, सामाजिक विषमतेवर प्रहार करणारा त्यांचा हा कंटेम्पररी शेर बघा ज्योती बालिकारावचा. हे रामराज्य यांचे हैदोस वानरांचा, हनुमान रावणांचा झाला इथे पुजारी, हनुमान रावणांचा झाला इथे पुजारी. सीता अजून इथली वनवास भोगतेही, सीता अजून इथली वनवास भोगतेही, जळते अजून येथे रस्त्यात भर दुपारी. आणि त्यांचा हा एक दर्जेदार शेर बघा. ए ओंजळीत माझ्या दे दान प्राक्तनाचे, मी दान घेत आहे माझ्या रितेपणाचे, मी दान घेत आहे माझ्या रितेपणाचे. दोस्तों, जिंदगी की जद्दोजहद में, जीवन की आपाधापी में हम न जाने कहाँ भटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. एक लंबे अंतराल के बाद इस बात का हमें एहसास होता है. इसी ख्याल को कितनी खूबसूरती से, इस आत्मचिंतन को कितनी खूबसूरती से ज्योति बालिकाराव ने अपने शेर में एक्सप्रेस किया है. वो देखिए. हेही खरे आहे मला माहीत मी होते कुठे, हेही खरे आहे मला माहीत मी होते कुठे, संपून गेला जन्म अन मी नाव माझे वाचले, संपून गेला जन्म अन मी नाव माझे वाचले. दोस्तों, कहते हैं कि गज़ल में शब्दों के साथ साथ बल्कि शब्दों से ज़्यादा वो खामोशी बात करती है जो शब्दों के दरमियान छुपी होती है. तो इस ताल्लुक़ से ज्योति बालिकाराव का ये खूबसूरत शेर देखें कि सारेच शब्द माझे आले कुठे, सारेच शब्द माझे आले पुढे तरीही, सारेच शब्द माझे आले पुढे तरीही, हा अर्थ ऐनवेळी का गोंधळून गेला, हा अर्थ ऐनवेळी का गोंधळून गेला. आणि आता हा त्यांच्या ज्योति बालिकारावचा दर्जेदार शेर बघा. मी जरी, हा शेर बघा की माझ्याच श्वासांचा उभा आहे पहारा भोवती, माझ्याच श्वासांचा उभा आहे पहारा भोवती, आयुष्य हे की पिंजरा निसटून मी येऊ कशी, आयुष्य हे की पिंजरा निसटून मी येऊ कशी. त्यांची स्वतःची एक लाचारी आणि स्वतःची मजबुरी किती सुंदररित्या त्यांनी या शेरमध्ये व्यक्त केली आहे. आणि आता हा त्यांचा एक दर्जेदार शेर बघा की खेळता आला न मजला डाव प्रीतीचा पुरा, खेळता आला न मजला डाव प्रीतीचा पुरा, बैसल्या रेषा कपाळी सोंगट्या अडवायला, बैसल्या रेषा कपाळी सोंगट्या अडवायला. किती सुंदर एक मंजर कशी या शेरमध्ये दिसून येते. हा एक मंजर कशीची एक एक्झाम्पल म्हणून हा शेर मला नक्कीच मी म्हणेन की एक हा उत्कृष्ट एक्झाम्पल आहे. हा शेर एक परत एकदा वाचतो की खेळता आला न मजला डाव प्रीतीचा पुरा, बैसल्या रेषा कपाळी सोंगट्या अडवायला. तो दोस्तों, एपिसोड के आखिर में ज्योति बालिकाराव के ये दो बेहतरीन शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ. वो शेर देखिए. तू दिलेल्या यातनांचे मी जरी काहूर होते, तू दिलेल्या यातनांचे मी जरी काहूर होते, जीवनारे सांग केव्हा मी तुला मंजूर होते, जीवनारे सांग केव्हा मी तुला मंजूर होते. आणि हा ऑप्टिमिझम आणि लाईफ फिलॉसॉफी किती जबरदस्तरित्या ज्योति बालिकारावनी त्यांच्या शेरमध्ये लाईफ फिलॉसॉफी मांडली आहे. ते बघा की सोसले जे दुःख त्याची कल्पना आलीच नाही, सोसले जे दुःख त्याची कल्पना आलीच नाही, हसण्यासाठी बहाणे लाभले भरपूर होते, हसण्यासाठी बहाणे लाभले भरपूर होते.
ही एक मोठी लाईफ फिलॉसॉफी त्यांच्या शेअरमध्ये दिसून येते. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की तुम्हाला ज्योती बालिकाराव यांचे दर्जेदार शेर, यांची पुख्ता शायरी तुम्हाला आवडली असेल. तो दोस्तों, ज्योति बालिकाराव एक सीनियर मराठी गज़लकार है. इनकी पुख्ता शायरी जो उनमें से चंद अशार जो मैंने आपके सामने पेश किए, मुझे उम्मीद है आपको वो ज़रूर पसंद आए होंगे. तो अगली बार एक नए मौज़ूए गुफ्तगू के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होते हैं. तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.